क्या मोकामा में जेल जाने से जीत जाएंगे अनंत सिंह? क्या मोकामा की सीट पर यादव बनाम भूमिहार वाली लड़ाई ने अनंत सिंह के पक्ष में चुनाव को पलट दिया है? जब 2015 में अनंत सिंह के जेल में रहते हुए भी लालू नीतीश मिलकर भी छोटे सरकार को हरा नहीं पाए, तो इस बार 10 साल में समीकरण कितना बदला है? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बात मोकामा के विधानसभा चुनाव की, जहां समीकरण बदल गए हैं ऐसा कहा जा रहा है। जो चुनाव सूरजभान बनाम अनंत सिंह दिख रहा था, जो चुनाव भूमिहार बनाम भूमिहार दिख रहा था, वो चुनाव अब पलट चुका है। और जेल जाना क्या अनंत सिंह के लिए चुनाव में फायदा करा देगा? ये सवाल इस वजह से भी क्योंकि 2015 में जेल में रहना छोटे सरकार के लिए बड़ी बढ़त लेकर आया था। 2015 का इतिहास बताएं, उससे पहले 2025 का इस वक्त का चुनाव समझिए, क्योंकि मोकामा विधानसभा चुनाव भूमिहार बहुल विधानसभा के लिहाज से भी मोकामा को और अहम बना देता है। और पिछले 50 साल से इस सीट पर भूमिहार प्रत्याशी ही चुनाव जीतते रहे, चाहे दल कोई भी रहा हो। इस इलाके में यादव, धानु, कोयरी, कुर्मी भी अच्छी तादाद में हैं, लेकिन यहां का भूमिहार वोटर अनंत सिंह का कट्टर समर्थक माना जाता है। लालू यादव के विरोध के बाद भी अनंत सिंह यहां चुनाव जीतते रहे। अब तक अनंत सिंह पर यादव का विरोध कोई असर नहीं डाल पाया, लेकिन इस बार जो चुनाव में सूरजभान के नाम पर भूमिहार वोटर दो फाड़ में बंटता दिख रहा था और आरजेडी के सिंबल पर यादव वोट भी सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के साथ जाता दिख रहा था। यानी भूमिहार में दो फाड़ और यादव वोटर के सहारे सूरजभान सिंह अपनी पत्नी वीणा देवी की जीत पक्की मानकर चल रहे थे। लेकिन अनंत सिंह के जेल जाने से भूमिहार उनके साथ एक बार फिर से लामबंद हो गए, जैसा पिछले 20 साल में हुआ है। और कुर्मी वोटर नीतीश के सिंबल के साथ अनंत को वोट करेंगे ही। थोड़ा बहुत फायदा बीजेपी एनडीए के वोटर्स के साथ भी अनंत को मिल सकता है। यानी चुनाव में अनंत सिंह का पलड़ा भारी हो रहा है क्या? मोकामा में वैसे वोटर 2,89,000 हैं, जिनमें भूमिहार, यादव, कुर्मी, धानुक और मुस्लिम पासवान जो है वो प्रमुख हैं। जानकारी के मुताबिक 22% से ज्यादा भूमिहार वोटर हैं। दूसरे नंबर पर हैं यादव वोटर करीब 15%, कुर्मी, धानुक की आबादी भी करीब 15% से ज्यादा बताई जाती है। और दुलार चंद यादव की हत्या के बाद जन सुराज के पीयूष प्रियदर्शी, जो खुद धानुक समुदाय से आते हैं, उनके पक्ष में थोड़ा बहुत धानुक वोट जा सकता है। लेकिन अनंत सिंह के लिए ज्यादा मुश्किल दिख नहीं रही है। और कहने वाले भले कहें कि अनंत सिंह सियासी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, लेकिन पिछले 20 सालों में तीर हो या लालटेन हो, निर्दलीय रहे हो, मोकामा का मतलब अनंत सिंह रहा है, छोटे सरकार रहा है। इस बार दुलार चंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद मोकामा ही नहीं, बाढ़, लखीसराय, सूर्यगढ़ा, बरबीघा, वारसलीगंज ऐसे तमाम इलाकों पर नए समीकरण बन रहे हैं। लेकिन मोकामा में एक ही समीकरण है और वो है अनंत सिंह, क्योंकि मोकामा में लालू, नीतीश, भाजपा, एलजेपी कोई फैक्टर दिखता नहीं है। याद करिए 2015 का विधानसभा चुनाव, जब अनंत सिंह जेल में बंद थे, लालू, नीतीश एक होकर उनका विरोध कर रहे थे, एलजेपी, भाजपा भी विरोध कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी बिना एक दिन प्रचार किए अनंत सिंह चुनाव जीते। इस बार भूमिहार एकजुट होकर उनका समर्थन कर सकते हैं। उस वक्त भी लालू यादव और साथ ही नीतीश कुमार एक थे, निर्दलीय लड़ रहे थे अनंत सिंह। इसके बावजूद और एक फैक्टर और था, गठबंधन ने, लालू नीतीश के गठबंधन ने यहां भूमिहार कैंडिडेट नीरज कुमार को उतारा। गठबंधन ये सोच रहा था कि लालू की यादव वोट, नीतीश के कुर्मी वोट और खुद उम्मीदवार नीरज कुमार के नाम पर भूमिहार वोट के सहारे अनंत सिंह को वो हरा देंगे। लेकिन सारे अनुमान धरे रह गए, वो भी बिना एक दिन प्रचार के अनंत सिंह ने ये चुनाव जीता था। हालांकि आकलन है, सियासी गणित है, असल नतीजे 6 तारीख की वोटिंग के बाद 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।